नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सदियों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। त्रिपाल से निकलकर रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। जैसे ही गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति से आंखों की पट्टियां हटाई गई और पूरी तस्वीर रामलला के सामने आई, वैसे ही लोग रामलला की इस बेहद प्यारी तस्वीर को देखकर भावुक हो गए। रामलला की वो बेहद प्यारी मुस्कान जो हर किसी के मन को मोह रही थी, उनकी तारीफ लोग कर रहे थे। इस बीच हर किसी की नजर बस रामलला की प्रतिमा पर टिक गई। लेकिन जब बात करेंगे इस मूर्ति की, तो जाहिर तौर पर बात होगी मूर्तिकार अरुण योगीराज की, जिन्होंने इस मूर्ति को तैयार किया है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में मूर्तिकार अरुण योगीराज भी मौजूद थे और जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो किस तरह से अपनी खुशी इस पल को लेकर जाहिर की, सुनिए। You sculpted the Murti of Bhagwan Ram. How do you feel now? I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members, and also blessings of Ramlalla. It is really, sometimes I feel like I'm in a dream world. So this is the biggest sorry. तो अरुण योगीराज ने कहा है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं कि इस पल का गवाह बना हूं और साथ ही इस मूर्ति का निर्माण उन्होंने किया है, जिस मूर्ति का चुनाव राम मंदिर के लिए हुआ है। तो रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अपनी खुशी कुछ इस तरह से जाहिर की और कहा कि वो अपने आप को दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मान रहे हैं। अरुण योगीराज ने यह भी कहा कि मुझे ये भावना आ रही है कि मैं विश्व का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। मेरे साथ हमेशा मेरे पुरखों, मेरे परिवार और भगवान रामलला का आशीर्वाद रहा है। मुझे लगता है कि मैं सपनों की दुनिया में हूं। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। योगीराज ने ही इस मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति का निर्माण किया है। तो आज अरुण योगीराज हर किसी के जुबान पर है, जाहिर तौर पर मूर्तिकार हैं। जिस तरीके से रामलला की मूर्ति का चुनाव किया गया है और रामलला की मूर्ति की जब ये तस्वीर सामने आई थी, जब उनकी आंखों से पट्टी भी नहीं हटी थी, उस वक्त भी लगातार मूर्ति की तारीफ हो रही थी। लेकिन आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पूजा अर्चना की है और रामलला की ये भव्य मूर्ति जिस तरीके से सजाई गई है, जिस तरीके से रामलला को वस्त्र पहनाए गए हैं, आभूषण पहनाए गए हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं अद्भुत ये तस्वीर है जो सामने आई है और हर किसी की नजरें रामलला की मूर्ति पर आज टिक गई। तो ऐसे में अरुण योगीराज का भी जिक्र हो रहा है। आपको बता दें कि अरुण योगीराज ने रामलला के 5 वर्षीय क्षत्रिय राजकुमार वाले स्वरूप को श्यामल प्रतिमा बनाई है। ये प्रतिमा कुछ दिन पहले ही गर्भगृह में स्थापित की गई थी। उन्होंने ये मूर्ति कर्नाटक से लाए गए पत्थर से बनाई है। ये पत्थर मैसूर के एक दलित किसान रामदास के खेत से लाए गए थे और रामदास ने जहां से वो पत्थर निकाला है, उस जमीन को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया है। तो आस्था आप देख रहे हैं किस तरीके से भगवान राम के प्रति है। अरुण योगीराज को प्रतिमा बनाने के दौरान कई मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। मूर्ति बनाने के दौरान उनकी आंख में एक पत्थर का नुकीला टुकड़ा भी घुसा, लेकिन इसके बाद उनकी सर्जरी हुई और कई दिनों तक उन्हें एंटीबायोटिक और पेन किलर्स पर रखा गया। हालांकि रामलला की भव्य प्रतिमा गढ़ने से उन्हें कुछ भी रोक नहीं पाया। किस तरीके से उनकी पत्नी ने भी साफ तौर पर जानकारी दी थी, कई मीडिया चैनल से बातचीत की थी और ये बताया था कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद दिन रात एक करके अरुण योगीराज ने इस भव्य और दिव्य मूर्ति का निर्माण किया है।
जब हम बात अरुण योगीराज की कर रहे हैं तो मैसूर के अरुण योगीराज रहने वाले हैं और साल 2018 में मैसूर यूनिवर्सिटी से वो एमबीए कर चुके हैं। कुछ समय तक एक कंपनी में नौकरी की, हालांकि इस नौकरी को छोड़कर उन्होंने अपने पारिवारिक पेशे को चुना। मैसूर के गुज्जे गौदाना में जो स्थित एक जगह से पत्थर ला किया जिससे रामलला की प्रतिमा गढ़ी गई। ये दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन पत्थरों में से एक है और अरुण योगीराज ने सिर्फ रामलला की जो मूर्ति है वही नहीं बनाई है, बल्कि इसके अलावा केदारनाथ धाम में जगत गुरु शंकराचार्य की जिस प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था उसे भी अरुण योगीराज ने बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस प्रतिमा का अनावरण किया था उसे भी योगीराज ने ही गढ़ा था। प्रतिमा बनाने के दौरान योगीराज सात्विक आहार पर थे, ये भी जानकारी उन्होंने ही दी थी। तो आज योगीराज की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो खुद को सबसे सौभाग्यशाली और सबसे भाग्यशाली शख्सियत मान रहे हैं और वाकई आज उनके लिए एक बड़ा दिन भी है, क्योंकि आज जिस मूर्ति के दर्शन, जिस रामलला के दर्शन हर कोई कर रहा है, उस मूर्ति को योगीराज ने ही गढ़ा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से अयोध्या नगरी में राम मंदिर में इस भव्य मूर्ति को स्थापित किया गया है और रामलला की इस मूर्ति से, इस तस्वीर से किसी की नजरें नहीं हट रही है। जिस भव्य तरीके से मूर्ति को सजाया गया है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो है अरुण योगीराज का जिक्र हो रहा है और कई मीडिया चैनल्स ने उनसे बातचीत की है, एएनआई से भी बातचीत उन्होंने की और खुशी जाहिर की और साफ तौर पर यह कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इस पल का गवाह बनने का मौका मिला है। मेरी मूर्ति जो मैंने अपने हाथों से गढ़ी है वो राम मंदिर में विराजमान हुई है। तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक अलग अनुभव है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पल है जिसको उन्होंने शब्दों में जाहिर तौर पर पिरोया है, बयां किया है। लेकिन अरुण योगीराज के लिए वाकई एक बहुत बड़ा दिन है। जब सबसे पहले जो रामलला की मूर्ति की तस्वीरें सामने आई थी तभी से हर कोई अरुण योगीराज की चर्चा कर रहा है और ये भी जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि अरुण योगीराज ने इस मूर्ति का निर्माण किया है। लेकिन कितने संघर्ष हुए, कितना उनके आंखों में भी चोट लगी, परिवार से दूरी बनाई और परिवार को मूर्ति को नहीं दिखाया, ये तमाम चीजें उन्होंने की हैं। उसके बाद ये रामलला की एक मनमोहक तस्वीर कह सकते हैं सामने आई है, ये मूर्ति सामने आई है जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। और वाकई अरुण योगीराज ने भी कहा है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक भाग्यशाली वो हैं कि उन्हें इस मौके पर आमंत्रित भी किया गया और उनकी मूर्ति को राम मंदिर में विराजमान किया गया है। फिलहाल आपकी इस मूर्ति को लेकर राम मंदिर में जो रामलला की भव्य मूर्ति को विराजमान किया गया है, इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।